नमस्कार और स्वागत है। आज हम कुछ ऐसे दिलचस्प स्रोतों पर गहराई से बात कर रहे हैं जो एआई की दुनिया में एक नए मोड़ की तरफ इशारा करते हैं, खासकर 2022 के आखिर में चैट जीपीटी के आने के बाद। हाँ बिल्कुल। ये स्रोत बताते हैं कि एआई अब सिर्फ टेक एक्सपर्ट्स का ही खेल नहीं रहा। सही कहा। अब मौके उन लोगों के लिए भी खुल गए हैं जिनके पास शायद कोई फॉर्मल टेक डिग्री ना हो। अच्छा। हाँ, और ये विश्लेषण इस बात पर जोर देता है कि जहाँ पारंपरिक शिक्षा व्यवस्था मतलब कॉलेज वगैरह अभी भी इस बदलाव को समझने की कोशिश ही कर रहे हैं, वहीं कुछ लोग पहले से ही इसमें कूद पड़े हैं। वो कंपनियों को एआई समझाने, इस्तेमाल करने और लागू करने में मदद दे रहे हैं। और कमाल की बात यह है कि यहाँ सफलता, वो कहते हैं ना, डिग्री से ज्यादा नतीजों पर निर्भर करती है। मतलब रिजल्ट्स इंपॉर्टेंट हैं। तो अगर इसे थोड़ा और खोलें, कंपनियों को असल में 3 तरह की मदद चाहिए। हाँ बिल्कुल। पहला, कोई उन्हें आसान भाषा में एआई समझा दे, मतलब ये है क्या भला, ठीक है, एजुकेशन। दूसरा, कोई उन्हें रास्ता दिखाए कि भाई इसे कहाँ और कैसे इस्तेमाल करना है, सलाह एक तरह से। सलाह। हाँ। और तीसरा, कोई इसे लागू करने में मतलब इम्प्लीमेंट करने में मदद करे। और दिलचस्प बात यह है, जैसा इन स्रोतों में कहा गया है, कि किसी एक इंसान को ये तीनों काम करने की जरूरत नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। आप किसी एक चीज में स्पेशलाइज कर सकते हैं। अच्छा, तो फिर कोई अगर इस फील्ड में आना चाहे तो शुरुआत कैसे करें? इन स्रोतों में कुछ रास्ता सुझाया गया है। हाँ, एक साफ रास्ता बताया गया है। पहला कदम है अपनी खास बढ़त पहचानना, अनफेयर एडवांटेज जिसे कहते हैं। अनफेयर एडवांटेज मतलब अपने पुराने तजुर्बे, अपनी दिलचस्पी या अपने जो कॉन्टैक्ट्स हैं उनका फायदा उठाना। ओके। दूसरों को कॉपी करने के बजाय अपनी ताकत पर फोकस करना। बिल्कुल, नकल नहीं, अपनी यूनिकनेस। इसके बाद बारी आती है ज्ञान का फासला बनाने की, नॉलेज गैप। हाँ, यही कमाई का सीक्रेट सॉस है। सीधी सी बात है, क्लाइंट आपको उसी चीज के पैसे देगा जो उसे नहीं पता पर आपको पता है। अच्छा। तो एआई और बिजनेस में उसके इस्तेमाल के बारे में आप जितना ज्यादा जानेंगे उतना ही आप चार्ज कर पाएंगे। और ये ज्ञान कहाँ से मिलेगा? महंगे कोर्सेज? जरूरी नहीं। अच्छी खबर ये है कि ये ज्ञान आपको मुफ्त में भी मिल सकता है, जैसे यूट्यूब वीडियोस हैं, ब्लॉग पोस्ट है, काफी कुछ है ऑनलाइन। ये तो बढ़िया है। अच्छा, यहाँ एक काफी रोचक बात भी सामने आती है। स्रोत कहते हैं कि शुरुआत में शायद मुफ्त क्लाइंट्स के साथ काम करना सबसे अच्छा है। हाँ, ये एक अच्छी स्ट्रैटेजी हो सकती है। इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है और अनुभव भी मिलता है बड़ी डील्स लेने से पहले। बिल्कुल। और आप अपने जान पहचान वालों से शुरू कर सकते हैं, दोस्त, पुराने सहकर्मी, वार्म कनेक्शंस। तो एक शुरुआती सर्विस क्या हो सकती है? एक मॉडल सुझाया गया है, एआई टूल्स कंसल्टिंग। ये काफी सीधा साधा है। आप बस कंपनियों को उनके काम के लिए सही एआई टूल पहचानने में मदद करते हैं। ओके, कैसे? इसमें 3 स्टेप्स हो सकते हैं। पहले एक मुफ्त कंसल्टेशन कॉल कर ली, फिर अपनी जानकारी और थोड़ी रिसर्च के आधार पर उनके लिए सही टूल्स ढूंढे। ठीक है। और आखिर में एक रिपोर्ट बनाकर दे दी। सिंपल। ये तो काफी प्रैक्टिकल लग रहा है। आसान शुरुआत, और जैसे जैसे अनुभव बढ़ता है फिर आगे क्या? हाँ, तो फिर ये स्रोत एआई ऑटोमेशन एजेंसी या एएए मॉडल पर जोर देते हैं। ये मॉडल, ये क्या है? ये कुछ वेबसाइट डिजाइन एजेंसी जैसा है, लेकिन एआई समाधानों के लिए। आप कंपनियों के लिए एआई टूल सेटअप करते हैं, उनकी प्रक्रियाओं को ऑटोमेट करते हैं। अच्छा, लेकिन इसके लिए तो कोडिंग आनी चाहिए ना? यही तो खास बात है। स्रोत कहते हैं कि इसे शुरू करने के लिए कोडिंग की जरूरत नहीं। आप नो कोड और लो कोड टूल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। अरे वाह, ये तो गेम चेंजर है। बिल्कुल, लेकिन बिजनेस को सिर्फ शुरू करना नहीं, उसे स्केल भी करना होता है ना। हाँ बिल्कुल। सस्टेन करने के लिए। तो उसके लिए ये स्रोत बताते हैं कि किसी एक खास एरिया मतलब नीश को चुनना बहुत जरूरी हो जाता है। नीश चुनना कैसे? इसके लिए कठिनाई बना मूल्य मैट्रिक्स इस्तेमाल करने की सलाह है। डिफिकल्टी वर्सेस वैल्यू, यानी ऐसे समाधानों पर फोकस करें जो क्लाइंट के लिए तो बहुत कीमती हो पर आपके लिए लागू करने में ज्यादा मुश्किल ना हो। कम मेहनत ज्यादा फायदा वाला हिसाब। हाँ बिल्कुल। लो हैंगिंग फ्रूट जिसे कहते हैं, इसे आप एक जनरल एजेंसी से हटकर एक स्पेशलिस्ट बन जाते हैं जो लंबे समय तक टिकने के लिए बेहतर है। सही है। एक और दिलचस्प बात जो इन विश्लेषणों में कही गई है वो बाजार के बदलने के बारे में है। हाँ, क्या बदलाव? कि हम अर्ली अडॉप्टर्स यानी शुरुआती अपनाने वालों के दौर से निकलकर अब अर्ली मेजॉरिटी यानी प्रारंभिक बहुमत के दौर में जा रहे हैं। अच्छा,
इसका क्या मतलब हुआ बिजनेस के लिए? इसका मतलब है कि कंपनियां अब सिर्फ ये नहीं देख रही कि एआई लागू हो जाए, अब उन्हें सबूत चाहिए। वो समझना चाहती हैं, उन्हें एक ठोस रणनीति चाहिए। सिर्फ टूल लगा देना काफी नहीं है। सही बात है। अब ज्यादा सवाल पूछे जाएंगे, ज्यादा प्लानिंग की जरूरत होगी। तो इन सब बातों पर गौर करने के बाद एक सवाल मन में आता है जो इन स्रोतों से उभरता है बताइए। कि जैसे जैसे एआई का ये फील्ड और मैच्योर होगा, क्या सिर्फ तकनीकी समाधान लागू करना ही काफी होगा? अच्छा सवाल है। या फिर भविष्य असल में उन लोगों का है जो कंपनियों को उनकी पूरी एआई यात्रा में गाइड कर सकें? मतलब समझाने से लेकर पहचानने, लागू करने और फिर उसे लगातार बेहतर बनाने तक। हाँ, सोचने वाली बात है कि इस उभरते हुए माहौल में असली वैल्यू कहाँ है? सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन में या पूरी स्ट्रैटेजी और गाइडेंस में? बिल्कुल, ये एक अहम सवाल है जिस पर इंडस्ट्री को सोचना होगा।